लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों की अस्मिता से अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले और पत्रकारों की माइक आईडी पर प्रहार करने वाले एसडीएम कैलाश ठाकुर पर कार्रवाई मांगों को लेकर लगातार आंदोलन आगे बढ़ने के साथ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं अनोखे प्रदर्शन के दौरान हाथों में काली पट्टियां बांध तख्तियां लेकर संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर माल्यार्पण कर महिदपुर एसडीएम कैलाश चंद्र ठाकुर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई निलंबन को लेकर बाबा साहब के समक्ष हाथ जोड़ प्रार्थना की गई। बता दें कि जिन्होंने संविधान रचना की थी उसी कानून का दुरुपयोग कर एसडीएम कैलाश चंद्र ठाकुर ने उच्च अधिकारी संभाग आयुक्त संदीप यादव, जिला कलेक्टर आशीष सिंह, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह को चुनौती देते हुए कानून का माखौल उड़ाते हुए मीडिया कर्मियों से दिन ब दिन अपमान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और तो और अब डराना धमकाना झूठे प्रकरण को लेकर खुद के कार्यालय से नोटिस देना प्रारंभ कर दिया है। स्थानीय एसडीएम ठाकुर के खिलाफ पत्रकारों का रोज अब विरोध में बदलता नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब उग्र आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों से पत्रकार संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी जिम्मेदार उच्च अधिकारी और खुद शिवराज सरकार कार्रवाई करने में क्यों बिचक रही है। प्रशासन की इस हठधर्मिता के खिलाफ महिदपुर के सभी पत्रकार संगठन एकजुट है और अपना आंदोलन अनवरत जारी रखे हुए हैं। बता दें कि महिदपुर के पत्रकारों ने प्रशासन की खबरें और कवरेज का बहिष्कार कर रखा है। हालांकि मीडिया कर्मियों ने तिरंगा अभियान, हर घर तक तिरंगा और तिरंगा यात्रा तथा आज़ादी के अमृत महोत्सव जैसे राष्ट्रीय मुद्दे को कवरेज करने का निर्णय लिया, किंतु स्थानीय एसडीएम के खिलाफ अपने आंदोलन में पत्रकारों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर तख्तियों के साथ पूरे नगर के प्रमुख मार्गों पर जुलूस निकाला, विरोध दर्ज किया। वहीं प्रथम चरण में श्री रणजीत हनुमान मंदिर में एसडीएम कैलाश ठाकुर की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा चुका है। आंदोलन के दौरान रैली समापन पर पत्रकारों ने कहा कि अगर जिम्मेवार एसडीएम कैलाश चंद्र ठाकुर पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे की रणनीति गंभीर होती जाएगी और हमें विवश होकर मध्य प्रदेश की राजनीति भोपाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास श्यामला हिल्स पर अनिश्चितकालीन के लिए धरना देना पड़ेगा। महिदपुर पत्रकार संगठन के साथ प्रदेश के कई हिस्से देवास, रतलाम, कालापीपल, उज्जैन, राजगढ़ आदि पत्रकार संघ भी पत्रकार साथियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के साथ जुड़ चुके हैं। बहरहाल अब भी अगर पत्रकारों की अस्मिता को लेकर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो यह पूरे भारत में बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी। आज संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हमने उनसे गुजारिश की है कि देश के चौथे स्तंभ जो प्रेस को दबाने की यहाँ पे जो साजिशें चल रही है और कुछ लोगों के द्वारा यहाँ के कुछ दलालों के द्वारा प्रेस पत्रकारों के साथ जो अभद्रता की गई है, उसके लिए बाबा साहब की मूर्ति में माल्यार्पण करके हमने वहाँ से मौन रैली निकाली है और विजय स्तंभ तक आए हैं मौन रैली निकालकर। और आगामी अगर इस संदेश से भी अगर अधिकारी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम मुख्यमंत्री जी के बंगले पर भोपाल जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सारी शासन प्रशासन की रहेगी। अच्छा, ये जो कार्रवाई आप कब तक चलाएंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती और जब तक ये प्रेस वार्ता जो पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई है उसके लिए उच्च अधिकारी कमेटी बनाकर इसकी जांच नहीं की जाती। अच्छा, महत्वपूर्ण में यहाँ पत्रकारों को जो पास से लेके तमाम तरह की जो चीज़ों में एक तरह का जो उन्होंने प्रतिबंध लगाया, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसमें लगता है कि हमारी प्रेस की आज़ादी पर उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने के साथ ही एक अपने पद का दुरुपयोग करने की जो तस्वीर सामने सबके सामने आई है निकल कर। एक तरफ जो है खुद ही संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही दूसरी ओर आज हम जो पूरा एक पैदल मार्च करके स्थानीय एसडीएम के खिलाफ जो हम उतरे हैं, प्रेस के जितने भी तमाम हमारे पत्रकार साथी हम खुद, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया था, जो कानून बनाया था और इसको लेकर जहां पूरा देश उसका पालन कर रहा है, वहीं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस कानून की धज्जियां उड़ाते साफ तौर पर यहाँ के स्थानीय एसडीएम को देखा जा सकता है। क्योंकि खुद एक अधिकृत संस्थान के सभी मीडिया कर्मियों को जिस तरह से वह धौंस देते हैं, डपट देते हैं और अलग अलग कार्रवाइयों को नोटिस देने की जो धमकियाँ दे रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़
ये जो पत्रकारों की जो एक मुहिम छिड़ी हुई है तो इसे वो दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पर ये बात कहा जाना बिल्कुल यह सही होगा कि जो आंदोलन छिड़ा है इस आंदोलन को हम कहीं से भी कम ना होने देंगे, ये रुकेगा नहीं। और यहाँ से लेकर भोपाल, भले इसके लिए हमें खुद को कितने दिनों तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल क्यों न करने पड़े, शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र के खुद ही वहाँ भोपाल में या शामिला हिल्स के वहाँ पे उनके निवास पे बैठना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि पत्रकार की जो लड़ाई है इससे ये साफ जाहिर होता है तस्वीरों में भी कि जब एक मीडिया की इस तरह एक अधिकारी अपनी जो पद की गरिमा को तार तार करने पे आमदा हो गए हैं तो आम जनता का क्या, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो चीज़ है इसका हम घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और जो ये आंदोलन छिड़ा है किसी भी तरीके से रुकने वाला नहीं है और इसे हम और आगे तक ले जाएंगे जब तक इन एसडीएम पर दंडात्मक कठोर कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई नहीं होगी, यह सतत जारी रहेगी। अच्छा, मुझे ऐसी जानकारी लगी थी कि आप लोगों में से किसी पत्रकारों को 110 के नोटिस निकाले गए हैं या फिर उन पत्रकारों को धमकियाँ भी दी गई है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं, कुछ पत्रकार साथियों को धमकी भरे फ़ोन जो है उनके जो सहयोगी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही 110, 116 और 151 की जिस तरह की कार्रवाई की नोटिस जो है उनके द्वारा धमकी के साथ जो भेजे जा रहे हैं, तो इसका पूरा उपयोग लगता है कि वह एक प्रशासनिक जो मशीनरी है उसका पूरा उपयोग और गैर दुरुपयोग जो है उसका पूरा तरीके से कर रहे हैं और इसको हम कदापि चलने नहीं देंगे। और रहा सवाल यह, तो पूरी मध्य प्रदेश विधानसभा में महिदपुर थाना एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा पत्रकारों खबरें दबाने के लिए उन पर जबरन ही एक दंडात्मक कार्रवाई उन पर FIR की गई है। यह इन SDM के राज में इस तरह। महिदपुर तहसील से यश असावरा की ये रिपोर्ट।